मंच पर विराजमान नेतागण, आज की सभा के अध्यक्ष श्री केशव गौतम जी और डीजीपी साहब, एसके चहल साहब, सभी सम्मानित गणमान्य और इस टीम को मैं नमस्कार करूंगा और युवाओं को साधुवाद दूंगा कि एक बहुत ही अच्छा कॉज इन्होंने शुरू किया। बात हुई कि भाई संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान को बचाओ, संविधान बचाओ, समाज बचाओ, लेकिन बचाएगा कौन? सब कहते हैं कि क्रांति होनी चाहिए, लेकिन भगत सिंह किसके घर में पैदा हो? कोई भगत सिंह अपने घर में पैदा नहीं करना चाहता। मैं उस माँ को, मैं उस अपनी आंटी को जो है ना नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जो अनिल जैसे बच्चे उन्होंने पैदा किए। घर से बाहर निकलना सीखो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित, सारे शिक्षित हैं यहाँ जितने बैठे हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि सब के सब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मैं खुद भी इंजीनियर हूँ। बड़ी बात होती है, गाड़ी पे लिख दिया जाट, इसमें जाट बैठा है, ये सरेआम बेवकूफी है। मैं ये कहता हूँ कि इसमें कौन बैठा है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत है कि आपकी काबिलियत क्या है। ये जवान आज लोहा ले रहा है। 13वां ये सम्मेलन है। प्रबुद्ध सम्मेलन का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, गणमान्य लोग हैं। ये कोई भीड़ इकट्ठा करने वाली बात नहीं है। अगर ये रैली करना चाहो तो ये जो लोग बैठे हैं, एक एक आदमी 10-10 हजार वोटों का इन्फ्लुएंस करता है। जितने भी यहाँ बैठे हैं, ये समझिए कि लाखों की भीड़ है। ये कोई 100-200 300 लोगों की भीड़ नहीं है। अब बात आई कि जिसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। और मैं मानता हूं कि 16% की एक जाति बिल्कुल पिछड़ापन है, आज वोक्यम है। और वोक्यम यहाँ नहीं है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ 16% में वोक्यम नहीं है। वोक्यम है तो 26% में भी है। आज कोई नेता नहीं है। 26 और 16 42%, तो ये समझिए कि पूरी तरह वैक्यूम है। समाज का नेता एक भी नहीं है यहाँ। तो करना क्या पड़ेगा? करना पड़ेगा संघर्ष। चौधरी छोटूराम जी कहते थे कि ऐ भोले इंसान, मेरी 2 बात ले मान, एक दुश्मन को पहचान और एक बोलना ले सीख। 2 बात वो कहते थे। तो बोलना तो हम लोग पढ़े लिखे हो गए, बड़े सभ्य हो गए, लेकिन दुश्मन को क्या कितने लोग पहचानते हैं? हाथ खड़े करके बताओ कि ईमानदारी से कि मैं पहचानता हूं दुश्मन को। मुझे नहीं लगता कि यहाँ 2-4 से ज्यादा दुश्मन को पहचानते होंगे। दुश्मन को पहचानो। दुश्मन का मतलब ये नहीं है कि हमारे सामने कोई तलवार लेके खड़ा है, नहीं, हमारे हकों को खा रहे हैं। और कैसे खाया जाता है मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि किस तरह से हमारे हकों को खाया जा रहा है। यहाँ मैं किसी जाति विशेष के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन जो आज के आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने साझा जरूर करूंगा। आप तक के जितने सीजीआई बने, यानी बात न्याय की हो रही है तो सीजीआई की बात कर लेते हैं। जितने सीजीआई बने कि जाति विशेष से बने, क्या दूसरी जातियों की संख्या नहीं है या वहां पे कोई बुद्धिमान लोग नहीं है? ये अन्याय है। उससे आगे अगर बढ़ेंगे तो लोकसभा सांसदों की 80% संख्या एक जाति विशेष की है। क्या ये अन्याय नहीं है? इसके बाद राज्यसभा की बात करें तो 96% एक जाति विशेष के राज्यसभा सांसद हुए आज तक। राज्यपाल की अगर बात करें तो 50% अभी तक के जितने हुए, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिएगा। यहाँ बड़े बड़े इतिहासकार और बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं। राज्यपाल 50% एक जाति विशेष से हुए। क्या दूसरी जातियों में कोई बुद्धिमान नहीं है? हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं हैं, हम संघर्ष करना नहीं जानते।
सचिव 33%, मंत्रियों के सचिव 54%, अतिरिक्त सचिव 62%, न्यायालयों में जज बैठे 96%। इस देश का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो ये है, एक जाति विशेष न्यायालयों में बैठी है और हम उनके मुंह ताकते हैं कि ये हमारे लिए क्या कहेंगे, क्या ये हमें न्याय देंगे या नहीं देंगे। ये बड़ा सवाल है। आज के संविधान बचाना है तो ये करना पड़ेगा सबसे पहले कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और वो होगी कब? यहाँ बैठने से नहीं होगी, किताबें पढ़ने से भी नहीं होगी। अल्टीमेटली मतलब वी हैव टू कम आउट। ऐसे नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है लाठियां भी खानी पड़े, ये सब करना पड़ेगा। अगर इतनी हिम्मत करके तैयार होते हो तो अनिल रंगा बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बढ़िया नेता है, इसके नेतृत्व में सारे लाग जाओ। देखो मैं बात आंकड़े भी कर रहा था, अभी खत्म नहीं हुई है। राजदूत 81%, विदेशों में जो राजदूत भारत सरकार लगाती है, क्या और कोई ऐसा मतलब इस किसी और जाति में आदमी नहीं है कि वो संभाल सके, वो विदेश नीति का जानकार हो? क्या हम सारे डफर हैं? 81% जाति विशेष। मैंने पहले ही कहा मैं किसी जाति का विरोध नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग सारे जानते हैं इस बात को कि वो जाति विशेष कौन है। IAS 72%, IPS 61%, टीवी कलाकार 83%, और जहां सबसे ज्यादा हमारी आवाज उठनी चाहिए, जहां हमारी आवाज जानी चाहिए, वो मीडिया है। मीडिया में 83% फिल्म में और 90% बैठे हैं मीडिया जो मेन टीवी चैनल्स हैं समाचारों के। वो क्या कौन से समाचार बताते हैं और कौन से हमें दिखाते हैं, ये आज की तारीख में आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसका भी मैं जिक्र करूंगा। क्रिकेट 75%, मंदिर में 100% आरक्षण है, 100% आरक्षण है मंदिर में। सेना में 20%। अब मैं बात कर रहा था कि किस तरह से संविधान की अभी ताजा खबर है, 4000 EVM साउथ कलकत्ता के अंदर जला दिए गए हैं। और जलाने का तरीका देखिए, पहली दूसरी मंजिल पर आग लगी है तो क्या तीसरी चौथी पर नहीं लगेगी? लगेगी, स्वाभाविक है। ऐसी आग किसी ने देखी आज तक कि पहली और दूसरी मंजिल पर लगने के बाद पांचवी, छठी और सातवीं पर लगी हो? वो मशीनें जलाई गई हैं और जानबूझकर जलाई गई हैं। 4000 मशीनों का मतलब है 40 लाख वोटों का गबन। इस तरह से सत्ता और सरकार छीनी जा रही है। अभी अरब कंट्रीज में युद्ध चल रहा है, क्या हो रहा है? आप लोगों के नोटिस में शायद 3 लगातार 8 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को अटैक, लेकिन कल चौथा फिर हो गया। शायद आप लोगों को नहीं पता हो, लगातार 4 हमले अमेरिका हमारे ऊपर कर रहा है, लेकिन एक दूसरे को मौनी बाबा बताने वाला आज चुप है, सांस नहीं काट रहा, बिल्कुल चुप है। क्यों? ये नेतृत्व हमें नहीं चाहिए, ये नेतृत्व बिल्कुल नहीं चाहिए। इस तरह का नेतृत्व तुरंत बदलना चाहिए। ये तब होगा जब हम हिम्मत से काम लेंगे। घर से बाहर निकलिए, डरिए मत, कफन बांध लीजिए, मैंने तो बांध रखा है। अगर आप भी तैयार हो तो आप भी। भारत माता की जय।